अच्छे से आइडेंटिफाई करना है बेटा। क्या चित्र में दिखाया गया है, दोनों चित्र को अच्छे से देखना है, कंपेयर करना है, क्या चीज डिफरेंट दिख रहा है और क्या चीज सिमिलर दिख रहा है, ये सारे चीज नोटिस करके बॉक्स में रिस्पॉन्स करना। ठीक है, टीचर ने कहा है आपको कि स्क्रीन अच्छे से देखना है, स्क्रीन पर जो मैंने पिक्चर डिस्प्ले किया आपको अच्छे से देखना है, यहाँ पे क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है वो रिस्पॉन्स करना है। पहला पिक्चर्स को कंपेयर करना है दूसरे पिक्चर से और क्या बदलाव नजर आ रहा है वो मुझे बताना है। एक पिक्चर में आप देख रहे हो कि जो फार्मर है वो अपने हाथों से टमाटो को क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं और बास्केट में डाल रहे हैं, राइट। दूसरी जगह पे आप देख रहे हो कि अ, एक मशीन द्वारा, एक मशीन के द्वारा बहुत सारे टमाटो को झाड़ से निकाला जा रहा है ना, और कंटेनर में डाला जा रहा है। तो ये बदलाव क्या है, और ताकि उस जमीन पे जब कोई दूसरा फ्रूट्स वगैरह या फिर दूसरा सीड्स वगैरह लगाया जाए तो उसका अच्छा फसल हो। ठीक है, तो ये सारे बदलाव कैसे आए हैं, ये सारे बदलाव आधुनिक जो भी यंत्र हैं इसका खेती में प्रयोग करने के माध्यम वो बदलाव को यहाँ पर बताया गया है। कैसे, जब खेती नहीं था इंसान के पास, जब खेती का ज्ञान नहीं था कि कैसे किया जाता है, तो उस समय मनुष्य किस तरह से अपना जीवन यापन, मतलब किस तरह से वो जीता था, क्या खाता था, कैसे रहता था, जब उसे खेती का जरा भी ज्ञान नहीं था। ठीक है, तो इस पाठ के जो लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, ठीक है, जिन्होंने पत्र के माध्यम से अपनी बेटी इंदिरा को इसके बारे में, ये पूरे सिस्टम के बारे में समझाया है। ठीक है, ये पत्र का एक रूप है जहां पर पिताजी अपनी बेटी को सारे सिस्टम के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से मनुष्य मतलब मनुष्य खेती करना शुरू किया, उसके पहले क्या कंडीशन थी, उसके बाद जब वो खेती करना शुरू कर दिया उसके जीवन में क्या बदलाव आया, ये देखने के लिए यहाँ पर हमको मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान देना, पहले मैं छोटी सी स्टोरी आपको बताऊंगी, उसके बाद पाठ का वाचन होगा। ओके, ध्यान से सुनना है। पिताजी अपनी बेटी को समझाते हैं कि बेटी, प्रश्न उठता है कि पिताजी लोगों में काम कैसे बटा। कहने का अर्थ यह है बेटी बड़ी हो रही है, सब चीज समझ रही है, देख रही है कि लड़कियों का काम सिर्फ घर के अंदर है, लड़के जो काम कर रहे हैं वो बाहर है। तो ये बंटवारा किया किसने, कौन आके ये बंटवारा किया, किसे किसे मतलब किसने आके बताया कि भाई लड़कियां तुम्हें क्या करना है, आप घर में काम करो, जो भी घर के सदस्य उनको मतलब देखना है, देख रेख करना, उनकी सेवा करना आपकी जिम्मेदारी है, और जो पुरुष है वो बाहर जाएंगे, खेत मतलब बाहर जाएंगे और बाहर का काम देखेंगे। तो ये बदलाव आया कैसे, ये बदलाव इंसान अपने आप से किया कि आप लड़की हो, आपका काम है घर के बच्चों को पालना पोसना, उसके साथ ही साथ जो भी घर में जो भी पालतू जानवर रखे गए हैं उनकी देख रेख करना, समय समय पे खाना पीना आदि देने की जिम्मेदारी आपकी है। और बाहर बाहर जो पुरुष है वो बाहर जाएंगे, शिकार करेंगे, और जो भी शिकार करके लेके आएंगे उसको खान पकाने का काम तुम्हें करना है। यानी ये तब की बात है जब मनुष्य खेती करना नहीं जानता था। यहाँ से पिताजी अपनी बेटी को समझाते हैं कि इस तरह से पुरुष और महिला में काम का बंटवारा हो गया। ठीक है, पुरुष हमेशा दिन दिन भर बाहर जाता था शिकार की खोज में, और शिकार करके लेके आता था, और उस शिकार का मतलब जो भोजन वगैरह है वो महिला घर में बनाती थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि शिकार की कमी होने लगी। ठीक है, अगर किसी भी जानवर का आप शिकार करोगे, शिकार यानी उसे मार कर जब आप खाओगे तो उसकी जो क्वांटिटी है, उसकी जो संख्या वो तो कम हो जाएगी ना, कि बाद में समस्या एज इट इज ही रहेगी, फिर से आपको भूखा रहना पड़ेगा, है ना। तो फिर इससे बहुत परेशान हो गए थे, क्यों, क्योंकि दिन भर मेहनत करने के बाद पेट भर कर खाना भी उनको नहीं मिलता था। ठीक है, तो फिर धीरे धीरे उन्हें ज्ञान आया कि वो चलो अब खेती करते हैं। ठीक है, अब खेती करने लगे, जब खेती करने लगे
तो उन्हें बहुत अच्छा लगने लगा कि चलो, जितना मैं मेहनत शिकार करने में लगाता था, उससे कम मेहनत मुझे खेती करने में लगानी पड़ रही है, और तो और पेट भर के खाना भी मिल रहा है और कुछ अनाज बच जा रहे हैं। इस तरह से लोगों में समझ आई और लोग शिकार पूरी तरह से छोड़कर खेती पर फोकस करने लगे। इतना ही नहीं, वो इतना ज़्यादा फोकस करने लगे कि हर एक खेती में वो मतलब हर एक अनाज किस तरह से उगाया जाता है, कौन से सीज़न में कैसे, मतलब क्या चीज़ अ, उगाया जा सकता है, किसकी अच्छी फसल कौन से सीज़न में होती है, मतलब इतने मास्टर हो गए थे कि अब उन्हें अपनी ज़मीन छोड़कर कहीं दूसरी जगह नहीं भटकना पड़ता था। यह भटकाव सिर्फ़ तब तक था जब तक वो शिकार पर डिपेंड थे। शिकार करके उनका पेट भी नहीं भरता था और उससे अधिक मेहनत उन्हें करनी पड़ती थी। ठीक है? इस तरह से इनके जीवन में बदलाव आया, मतलब मनुष्य के जीवन में बदलाव आया। तो यहाँ पर इंदिरा गांधी जी को मतलब जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी को और अच्छे से समझाते हैं, देखो अब क्या हो गया कि मनुष्य अब खेती करने लगा, खेती करने के साथ-साथ साल भर का अनाज रखने के बाद और ज़्यादा अतिरिक्त उसके पास अनाज बच जाते थे, तो वो बचे हुए अनाज को वो सुरक्षित रखना शुरू कर दिया, ठीक है? क्योंकि उस समय ना तो पैसा था, ना ही बैंक था, तो उस समय जिस व्यक्ति के पास सबसे ज़्यादा अनाज, पालतू जानवर में बकरी, गाय, भेड़ रहता था, वही व्यक्ति क्या होता था, धनी होता था, सेठ होता था, ठीक है? पर आज के सिचुएशन में ऐसा नहीं है। आज के सिचुएशन में जिस व्यक्ति के पास ज़्यादा प्रॉपर्टी, ज़्यादा पैसा है, वही व्यक्ति धनवान कहलाता है। लेकिन यह जो बात थी, पहले के समय ऐसा नहीं होता था। वह मतलब वही व्यक्ति धनी था जिसके पास ढेर सारी खेती और अनाज सुरक्षित, इसके साथ ही साथ पालतू जानवर, भेड़, बकरी, गाय आदि होती थी, वह व्यक्ति सबसे ज़्यादा क्या था? धनी था, ऐसा माना जाता था। फिर धीरे-धीरे लोगों में समझ आई, फिर बैंक बैंक आदि खुले, फिर उसके बाद अनाज को बेचना शुरू किया गया। तो यहाँ पर इस तरह से बैंक की स्थापना हो गई। फिर धीरे-धीरे बताया गया कि अरे! यह पैसा बैंक में कैसे आता है? देखो, मनुष्य 1 महीना काम करता है, वो जो भी तनख्वाह पाता है, वो एक ही बार में तो खर्च नहीं करता ना, उसे जितना ज़रूरत है, उतना ही पैसा वो खर्च करता है। फिर उसके बाद जितने पैसे बच जाते हैं, वो अपने भविष्य के लिए सुरक्षित बैंक में जमा कर देते हैं, ठीक है? यह सेंस कहाँ से आया? खेती करके जो अतिरिक्त अनाज सुरक्षित रखते थे, क्योंकि अनाज तो इतना ज़्यादा सुरक्षित तो नहीं रख पाते, क्योंकि उसपे वापस से खेती करना पड़ता था, उसे लगाना पड़ता था। तो इस तरह से बैंक खुले और लोगों का फ्यूचर सिक्योर होने लगा। थोड़े पैसे जो अतिरिक्त पैसे बच जाते थे, लोगों को यह बचत वाली आदत डालनी शुरू हो गई, ठीक है? तो यहाँ पर स्टोरी खत्म होता है और पिताजी यहाँ पर अपनी बेटी को कहते हैं कि यह जो सिस्टम है थोड़ा-सा और बहुत ज़्यादा गुत्थियों वाला है, अभी तुम छोटी हो, इसे और अधिक समझने के लिए तुम्हें समय है। जैसे-जैसे आप बड़े होगे वैसे-वैसे और अधिक आपको ये सिस्टम समझ में आएगा। फिर लास्ट में पिताजी कहते हैं तुम्हारा पिता, ठीक है? उसके बाद पत्र यहाँ पर खत्म हो जाता है। इंदिरा, अपने पिछले खत में मैंने कामों के अलग-अलग किए जाने का कुछ हल बताया था, ठीक है? इसके पहले भी पिताजी और बेटी के बीच में पत्र व्यवहार हो चुका है, ये दूसरा पत्र है या फिर ऐसे अन्य पत्र होंगे जिसमें उन्होंने कई बार काम के अलग-अलग होने का कारण बताया था, क्योंकि हर बार उनकी बेटी ये प्रश्न डाल देती थी और पिताजी उनके प्रश्न का हल पत्र के माध्यम से देने की पूरी कोशिश करते थे, ठीक है? अपने पिछले खत में मैंने कामों के अलग-अलग किए जाने का कुछ हल बतलाया था। बिल्कुल शुरू में जब आदमी सिर्फ शिकार पर गुजार-बसर मतलब शिकार पर ही पूरी तरह से डिपेंड था, ठीक है? गुजार-बसर बसर करता था, काम बँटे हुए न थे। हर एक मतलब सभी को आदमी शिकार ही करते थे। हर एक व्यक्ति किस पर निर्भर था? शिकार पर निर्भर था और मुश्किल से खाने भर को पाता था। ठीक है? जब पूरी मनुष्य जाति ही अगर शिकार पर डिपेंड हो जाए, तो ज़ाहिर-सी बात है
कि वह चीज की मतलब वो चीज की इतनी ज्यादा खपत होगी कि लोगों को भरपेट तो नहीं मिलेगा, नहीं, आज इसे मिला कल किसी और को मिलेगा, तो बड़ी मुश्किल से खाने के लिए उन्हें मिलता था। सबसे पहले मर्दों मतलब पुरुष, मर्दों मतलब पुरुष, अंडरलाइन करते जाना है, मर्दों मतलब पुरुष और औरतों के बीच में काम बांटना शुरू हुआ होगा। ठीक है, सबसे पहले काम का जो बंटवारा है पुरुष और महिला के बीच में बांटा गया होगा या फिर बांटना शुरू हुआ होगा। मर्द शिकार करता होगा और औरत घर में रहकर बच्चों और पालतू जानवरों की निगरानी करती होगी। ठीक है, मर्द क्या करता होगा, जो पुरुष है वो क्या करता होगा, वो शिकार करता होगा, जानवरों को मारकर उसे ले आता होगा घर पर। ठीक है, और मरे हुए जानवरों को मतलब जो शिकार करके लेके आया गया जानवर है उसका घर में भोजन आदि तैयार करने का जिम्मेदारी औरत का था। और औरत बच्चों को पालती थी, पोसती थी, और इतना ही नहीं, घर में जो पालतू जानवर थे उसकी भी निगरानी, निगरानी यानी देखभाल, निगरानी यानी देखभाल करने की जिम्मेदारी किसके सिर पर था, औरतों के सिर पर था। निगरानी को अंडरलाइन करना है, देखभाल, ठीक है, करती होगी। जब आदमियों ने खेती करना सीखा तो बहुत सी नई नई बातें निकली। जब स्टार्टिंग में, शुरुआत में आदमी मतलब जब मनुष्य खेती करना शुरू किया होगा तो कुछ नई नई चुनौतियां सामने आई होगी, राइट। ये ऐसी चुनौतियां जैसे कि हम ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट किए थे स्टार्टिंग में, तो हमने भी तो चुनौतियों का सामना किया ना। तो इसी तरह से हर एक नए काम की शुरुआत में बहुत सारी चुनौतियों को हमको सामना करना पड़ता होगा, होगा नहीं, होता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर तो खेती करना जब उसने सीखा तो नई नई चुनौतियां का सामना करना पड़ा होगा। ठीक है, नई नई बातें सामने निकल के आई होगी। तो इन सभी को पहली बात यह हुई कि काम कई हिस्सों में बट गए, कुछ लोग शिकार खेलते और कुछ खेती करते और हल चलाते। फिर यहाँ पे और एक बदलाव नजर आया, घर का काम का तो बंटवारा हो गया कि पुरुष जो है वो बाहर जाएंगे शिकार करने और औरतें घर की देख रेख, पालतू जानवरों की देख रेख और बच्चों की देख रेख करने के लिए घर के सारे काम को समेटेगी। लेकिन जब बाहर मनुष्य में मतलब जो आदमी है उनमें और अधिक बदलाव नजर आए। कुछ लोगों को खेती करना पसंद आया और कुछ लोग शिकार पे ही, शिकार करने में माहिर थे इसलिए वो शिकार पर ही पूरी तरह से डिपेंड हो गए। ठीक है, तो इस तरह से काम में और ज्यादा बदलाव नजर आया। क्या बदलाव नजर आया, कुछ लोग शिकार खेलते थे, कुछ लोग खेती करते थे, हल चलाते थे। ठीक है, यह दूसरी तरह का बदलाव नजर आए। ये सारी चुनौतियां जिसका सामना करते हुए मनुष्य आगे बढ़ता गया। ज्यो ज्यो दिन गुजरते गए आदमियों ने नए नए पेशे सीखे। सभी लोग अपने अपने फील्ड को इतना अच्छे से करना सीख लिया, इतने अच्छे अच्छे मतलब इतना अच्छे से करने लगे कि एक नए नए पैसे खड़े हो गए, एक नए नए काम खड़े हो गए। कुछ लोग शिकार करते थे तो वो शिकार करना उनका पेशा हो गया। बहुत अच्छे से नए 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 तरीके से खेती आदि, मतलब किस तरह से खेती की भी सेवा की जाती है ना, अगर आप समय समय पर उसे नहीं जोतोगे बोओगे मतलब उसमें समय समय पर फसल नहीं उगाओगे तो वो बंजर बन जाएगी। तो उसे उपजाऊ बनाने के लिए उसे समय समय पर पूरा साल उसकी निगरानी करनी होती है। ऐसा ऐसा व्यक्ति करने लगा और अपने अपने काम में वह एकदम मास्टर हो गए। ठीक है, इसी बदौलत समाज में कुछ लोग शिकार वाले थे तो कुछ लोग खेती करने वाले थे। इस तरह से दो तरह का पेशा सामने नजर आ गया। ठीक है, और अपने अपने पेशे मतलब अपने अपने काम धंधे में वह इतने ज्यादा मास्टर हो गए, इतने ज्यादा पक्के हो गए कि अब वो किसी को भी मतलब कोई भी व्यक्ति उसके पास जाता तो वो काम उसे इजीली समझा देता या सिखा देता। ठीक है, इतना ज्यादा वो पक्के हो गए। आगे देखना है, खेती करने का दूसरा अच्छा नतीजा यह हुआ कि अब देखो, अब यहाँ पर उसके इफेक्ट बताया गया कि किस तरह से पहले और अभी के रहन सहन में, खान पान में बदलाव कैसे आया। खेती करने का दूसरा अच्छा नतीजा यह हुआ कि गांव और कस्बे बने। ठीक है, गांव और कस्बे, पहले तो गांव और कस्बे नहीं थे क्योंकि मनुष्य दिन भर भटकता था शिकार करने के लिए। एक जंगल से में जब शिकारी मर जाते पूरी तरह मतलब जो जानवर थे मर जाते तो शिकार किस तरह मतलब क्या फिर मार कर घर पे लेके आया जाए। तो इस तरह से वो भटकता जोगी था, मतलब भटकता ही रहता था।
ठीक है, खाने की मतलब पेट भरने के चक्कर में, शिकार करने के चक्कर में वो भटकता ही रहता था। लेकिन अब क्या हो गया? अब ये बदलाव देखने को आया कि जब इंसान खेती करने लगा तो खेती के नज़दीक वह रहने लगा, उसकी निगरानी करने लगा और साथ ही साथ इसी की वजह से क्या बने? छोटे-छोटे कस्बे, गाँव बन गए, ठीक है? लोग इनमें आबाद होने लगे, यानी अच्छे से मतलब वो करने लगे, आबाद होने लगे, मतलब अभी सभी को खेती करना बहुत पसंद आने लगा, उसी में ही वह लोग लीन होने लगे। खेती के पहले लोग इधर-उधर घूमते-फिरते थे और शिकार करते थे। उनके लिए एक जगह रहना ज़रूरी नहीं था। शिकार हर एक जगह मिल जाता था। इसके सिवा उन्हें गायों, बकरियों और अपने दूसरे जानवरों की वजह से इधर-उधर घूमना पड़ता था। क्यों घूमना पड़ता था? क्योंकि इनको भी तो चारा लगता है ना? ये जो हमारे जो पालतू जानवर हैं, जो डोमेस्टिक एनिमल है, जो गाय, बकरी, लोग अभी भी गाँव में देखते होंगे तो पालते हैं ना, ठीक है? इनके दूध आदि का सेवन किया जाता है, तो इन्हें भी तो पाला जाता है ना, तो इनको भी इनका भी खुराक होता है, खुराक यानी इनको भी घास वगैरह, हरे घास देना होता है ना, तो इनके लिए भी हरे घास का जुगाड़ करना होता है, तो इसीलिए इनके चरने का जगह देखना होता है। तो जहाँ पर यह जो जानवर से जिस जगह को वो चर लेते थे, उतना पर्याप्त मात्रा में उन्हें खाने के लिए हरे-भरे घास भी नहीं मिलते थे। एक और यह वजह थी, इन जानवरों को चराने के लिए चरागाहों मतलब जहाँ पर हरे-भरे घास आदि उपलब्ध हो, ऐसे जगह की ज़रूरत थी। तो अंडरलाइन करना है, चरागाहों जहाँ पर हरे-भरे घास मिले, किन्हें खाने के लिए गाय, बकरी आदि को खाने के लिए मिले। तो वहाँ किसकी ज़रूरत है? किसकी? चरागाहों की ज़रूरत थी। एक जगह कुछ दिनों तक चरने के बाद ज़मीन में जानवरों के लिए काफ़ी घास पैदा नहीं होती थी और सारी सारी जाति को दूसरी जगह जाना पड़ता था और सभी को वो जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ता था क्योंकि सभी के पास गाय, बकरी आदि थी, ठीक है? अब अपना पेट भरने के अलावा अपने पालतू जानवरों के बारे में भी तो सोचना है ना, तो इसके लिए उन्हें दूसरी जगह भी जाने की आवश्यकता थी, ठीक है? जब लोगों को खेती करना आ गया तो उनका जमी ज़मीन के पास रहना ज़रूरी हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे कंडीशन बताया कि कैसे मनुष्य एक जगह ठहरना सीखा, ठीक है? खेती करना आ गया, तो अब उनको कैसा भी करके ज़मीन के पास रुकना ही है, ज़मीन मतलब खेती के पास रुकना ही है। ज़मीन को जोत-बोकर मतलब जो भी अनाज है, मतलब जो भी सीड्स वगैरह डालते हैं, तो उसे जोतना, बोना मतलब उसको अच्छी फसल तैयार करना उनकी ज़िम्मेदारी होती है, तो वह छोड़ नहीं सकते थे, उसकी निगरानी करनी होती थी, उसे समय-समय पे खाद, पानी आदि देना होता था। तो ये सारे काम की ज़िम्मेदारी अब उन मतलब मनुष्य पर आ गए। उन्हें साल भर तक लगातार खेती का काम लगा ही रहता था, ठीक है? आज इस फसल की कटाई हुई, कल दूसरे फसल लगाने हैं, ठीक है? इस तरह से पूरा साल वह खेती में ही रह जाते थे, ठीक है? और इस तरह गाँव और शहर बन गए। पहले तो गाँव और कस्बे थे, अब धीरे-धीरे गाँव, शहर बन गया। दूसरी बड़ी बात जो खेती से पैदा हुए, वह यह भी कि आदमी की ज़िंदगी ज़्यादा आराम से कटने लगी। ऐसा क्यों कहा गया है? सही बात है, शिकार आज मिला, कल नहीं मिला और सभी मनुष्य उसी के ऊपर डिपेंड थे। पर आज सभी लोग अपने-अपने ज़मीन पर खेती आदि करते हैं, जिसमें अत्यधिक पैदावार होती है और पूरे साल भर का अनाज रखने के बाद जो भी पर्याप्त बच जाता था, इससे मनुष्य की ज़िंदगी और ज़्यादा आराम से कटने लगी। नहीं तो हमेशा यही टेंशन होता था, कल शिकार मिलेगा क्या नहीं? कल घर पे शिकार आएगा क्या नहीं? मतलब पेट भर भोजन मिलेगा क्या नहीं? यही यही चिंता में उसकी उनका जीवन बीतता था। पर अब उनका जीवन अब थोड़ा-सा आराम से बीतने लगा। ठीक है? खेती से ज़मीन में अनाज पैदा करना सारे दिन शिकार खेलने से कहीं ज़्यादा आसान था। इसके सिवा ज़मीन में अनाज भी इतना पैदा होता था, जितना वे एकदम खा नहीं सकते थे। अरे भाई! जो मनुष्य है, अपने पेट भर मतलब जितना उसे भूख रहेगा उतना ही खाएगा ना, उससे अधिक तो खाएगा नहीं। पर खेती से उन्हें अत्यधिक अनाज की प्राप्ति होने लगी। ठीक है? इसे वह क्या करते थे? सुरक्षित रखते थे। एक और मज़े की बात सुनो, जब आदमी निपट शिकारी था, तो वह कुछ जमा न कर सकता था। अरे बताओ, मृत शरीर को आप कभी रख सकते हो क्या? आपने किसी जानवर को मार के चलो बाबा आज इसकी आधी बॉडी खाते हैं, कल परसों के लिए आधी बॉडी रख देते। नहीं, वो बस
बांस मारने लगेगा, है ना, सड़ जाएगा। तो जो बांस मारने लगेगा, सड़ जाएगा, तो उसे आप खाना पसंद नहीं करोगे। तो यहाँ पर जब मनुष्य शिकार करता था तो वो अपने कल के लिए कुछ भी जमा नहीं कर पाता था, पर खेती में वो कल के लिए जमा कर सकता है, ठीक है, या कर भी सकता था तो बहुत कम, किसी तरह पेट भर लेता था। उसके पास बैंक न थे जहां वह अपने रुपए व दूसरी चीजें रख सकता। उसे तो अपना पेट भरने के लिए रोज शिकार खेलना पड़ता था, ठीक है। खेती से उसे एक फसल में जरूरत से ज्यादा मिल जाता था। अतिरिक्त खाने को वह जमा कर देता था। अतिरिक्त खाने को मतलब जो भी बच जाते थे उसे क्या कर देता था, वो जमा कर देता था। इस तरह लोगों ने अतिरिक्त अनाज मतलब जो बचे हुए अनाज है, जितनी उसकी आवश्यकता थी उससे ज्यादा जो बचे हुए अनाज थे, उसे वो क्या कर देता था, सुरक्षित रखता था, ठीक है। इस तरह लोगों ने अतिरिक्त अनाज जमा करना शुरू करे। अब उनमें सेंस आने लगा कि नहीं बाबा, इस तरह से ज्यादा ज्यादा बना के फिर ज्यादा खा के फायदा नहीं है, अब हमें इसे जमा करना चाहिए। लोगों के पास जो अतिरिक्त अनाज थे उसे वो क्या करने लगे, जमा करने लगे। इसीलिए वेट अ सेकंड स्टूडेंट्स, इसलिए हो जाता था कि वह उससे कुछ ज्यादा मेहनत करते थे, जितना सिर्फ पेट भरने के लिए जरूरी नहीं था। तुम्हें मालूम है कि आजकल बैंक खुले हुए हैं, यहाँ पे बैंक का विवरण दिया गया है कि लोग बैंक में पैसा कैसे जमा कर पाते हैं, ठीक है। जहाँ लोग रुपए जमा करते हैं और चेक लिख कर निकाल सकते हैं। यह रुपए कहाँ से आता है, कोई सोचा है? तो बता देते हैं कि यह जो रुपए है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि महीने की तनख्वाह मिलने के बाद मनुष्य सिर्फ उतना ही खर्च करता है या उतना ही अपने पास रखता है जितना वो उसका महीने भर का खर्चा चल सके। वो एक बार में पूरे पैसे खत्म नहीं करता है, यानी वह थोड़े से पैसे अपने भविष्य के लिए बचा कर रखता है। अगर तुम गौर करो तो तुम्हें मालूम होगा, ध्यान देना है, मालूम होगा कि यह अतिरिक्त रुपया है, यानी ऐसा ऐसा रुपया जिसे लोगों को एक बारगी मतलब एक बार में ही नहीं, बारगी खर्च करने की जरूरत नहीं है। इसे वे बैंक में रखते हैं। वही लोग मालदार हैं जिनके पास बहुत सा अतिरिक्त रुपया है, और जिनके पास कुछ नहीं वे गरीब है। आगे तुम्हें मालूम होगा कि यह अतिरिक्त रुपया आता कहाँ से है। इसका मतलब यह नहीं है कि आदमी दूसरे से ज्यादा बहुत ज्यादा काम करता है। इसका अर्थ बिल्कुल ये नहीं कि जो ज्यादा अधिक काम करता है उसी के पास अधिक पैसा होता है, ऐसा नहीं होता। आदमी दूसरे से ज्यादा काम करता है और ज्यादा कमाता है, बल्कि आजकल जो आदमी बिल्कुल काम नहीं करता उसके पास तो बचत होती है। ये इसलिए कहा गया है कि जो व्यक्ति सूझबूझ कर, है ना, अपने हिसाब से पैसा खर्च करता है। देखो मेहनत तो सब उतने ही करते हैं, लेकिन कुछ लोग ज्यादा बचा पाते हैं, कुछ लोग कम बचा पाते हैं। यह उनकी इच्छाओं के ऊपर है कि उन्हें कितना खर्च करना चाहिए, कितना उन्हें अपने भविष्य के लिए बचा के रखना चाहिए। वही व्यक्ति बचा पाता है जो प्रॉपर योजना के हिसाब से जीवन जीता है, ठीक है। इत- जो पसीना बहाता है उसे खाली हाथ रहना पड़ता है, कितना बुरा इंतजाम है। बहुत से लोग समझते हैं कि इसी बुरे इंतजाम के कारण दुनिया में आजकल इतनी गरीब आदमी है। अभी शायद तुम यह बात समझ ना सको कि मनुष्य क्यों इतना गरीब है। जो व्यक्ति गरीब है वो एक्चुअल में गरीब नहीं, वो मेहनत करता है, अपने हिसाब से वो काम करता है, और अपने हिसाब से जो पैसे हैं वो खर्च करता है। उसके खर्च अधिक करने की आदत की वजह से आज मनुष्य क्या है, गरीब है, ठीक है। अभी शायद तुम यह बात समझ ना सको, इसीलिए इसमें सिर ना खपाओ। पिताजी यहाँ पर अपनी बेटी को समझाते हैं कि तुम ये बात को अभी ना समझ पाओगी, इसलिए तुम्हें इस पर अत्यधिक सोचने की आवश्यकता नहीं है। थोड़े दिनों में तुम इसे समझ लोगे, जैसे जैसे तुम बड़ी हो जाओगी और इसे समझने लगोगी, ठीक है। इस वक्त तो तुम्हें इतना ही जानना पर्याप्त है कि खेती से आदमी को उससे ज्यादा खाना मिलने लगा जितना वो खा नहीं सकता था। ये जमा जमा कर लिया जाता था। उस जमाने में ना रुपए थे ना बैंक थे। जिनके पास बहुत सी गाय भेड़ ऊंट या अनाज होता था वे ही अमीर कहलाते थे। उस समय उस समाज में जिस व्यक्ति के पास, अंडरलाइन करना है नीचे वाली लाइन, जिसके पास सबसे ज्यादा गाय भेड़
ऊंट और या अनाज होते थे, वही व्यक्ति समाज में क्या था, सबसे ज्यादा धनी था, अमीर था। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर